अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अमेरिका और बांग्लादेश के रिलेशंस रीसेंट हिस्ट्री में इतने ख़राब नहीं रहे जितने कि इस वक्त ख़राब हैं। आप देखेंगे डेमोक्रेसी समिट में बांग्लादेश को ना बुला के मैसेज दिया गया कि बांग्लादेश असल में डेमोक्रेसी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं बांग्लादेश में कि शेख हसीना की सरकार सख्त है और हकीकी डेमोक्रेसी वाकई नहीं कह सकते इसको। तो मित्रों, मोदी सरकार क्या है? वो भी तो अपने फाशिस्ट पॉलिसीज़ के कारण दुनिया भर में खबरों में रहती है ना। वो क्या डेमोक्रेसी है बीजेपी की? तो फिर इंडिया को कैसे बुलाया बाइडेन ने डेमोक्रेसी समिट में? इसका मतलब है बात कुछ और है, बात कुछ और है। पहले अमेरिका और वेस्ट बांग्लादेश को, श्रीलंका को, भूटान को, नेपाल को, इनको इंडिया के प्रिज्म से देखा करते थे। पहले इनको इंडिया की नज़र से देखते थे। जो कुछ भी इनसे करवाना होता था, जो कुछ भी करना होता था, इंडिया के ज़रिए होता था। इनकी अपनी कोई ख़ास दिलचस्पी होती नहीं थी। अलबत्ता अब इंडिया के डाउन होने और चाइना के इस रीजन में उभरने से वो खुद इन मुल्कों से 1-on-1 डील करने लगे हैं। अमरीकी खुद डील करने लगे हैं, जो कि इंडिया के लिए वैसे बड़ा ही डेंजरस है। ये हम आपको बता दें, इंडिया के लिए बहुत डेंजरस है ये जो अमेरिका खुद इंगेज हो रहा है ना। आप देखें कि उन्होंने नेपाल से, श्रीलंका से, इनसे, बांग्लादेश से खुद ही डील करना शुरू कर दिया है। ये बड़ा डेंजरस है इंडिया के लिए, क्योंकि फिर इंडिया की ज़रूरत है क्या? फिर इंडिया की क्या ज़रूरत है? चाइना के खिलाफ वो मिलिटरली वैसे ही कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ ठहर ही नहीं पा रहे उनके सामने। रीजन के किसी मुल्क पर उनका असर ना हो अगर ऊपर से, और अमेरिका खुद ही मेहनत कर रहा हो यहाँ पर इन्फ्लुएंस बरकरार रखने के लिए, तो फिर इतना बड़ा इंडिया क्यों है? फिर तो अमेरिका में ये थ्योरीज भी आएंगी ना कि भाई इंडियन ओशन में अपना असर रखने के लिए इंडिया को क्यों पालें हम, इतने बड़े इंडिया को। भाई इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी मेनली क्या है? समंदरों पे कब्जे की एक साजिश है ना, इसमें ज़मीनी मोर्चे तो नहीं है, समंदर है ना। तो इंडियन ओशन लेने के लिए, उस पर कब्जा, उस पर असर बरकरार रखने के लिए पूरा इंडिया क्यों चाहिए? साउथ इंडिया को भी तो अलग मुल्क बनाया जा सकता है ना। इस हवाले से ज़रा सोचें ना आप। साउथ इंडिया स्ट्रेटजिकली इंडिया का सबसे अहम जो इलाका है वो साउथ इंडिया है, क्योंकि समुंदर का बड़ा हिस्सा इधर ही है, साउथ इंडिया के साथ है। और ये बड़ी अहम गुज़रगाह है, पानी की गुज़रगाह है, और यहाँ अलग मुल्क बनने की पूरी कैपेबिलिटी भी मौजूद है, इच्छा भी मौजूद है। यहाँ के लोग नॉर्थ इंडिया से कल्चर से लेकर ज़बान, नस्ल के एतबार तक अलग हैं, नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल अलग हैं। हिंदू तो यहाँ भी हैं। कुछ लोग कहेंगे मज़हब तो सेम है, मज़हब हिंदू तो यहाँ है लेकिन अक्सरियत में है, लेकिन नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल यहाँ का हिंदुज़म का वर्जन अलग है, यहाँ का अलग है वर्जन। और इनमें ऊंची नीची ज़ात का ज़रा फड्डा कम है, बीफ खाने पे कोई टेंशन नहीं होता। हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा फड्डा यहाँ साउथ इंडिया में होता नहीं है। एक टर्म यूज़ होती है द्राविडा नाइडो, ये असल में पूरे साउथ इंडिया को अलग मुल्क बनाने का एक ख़याल है, एक थ्योरी है। ख़याल क्या है, बल्कि वहाँ की जो टॉप की पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी डिमांड है असल में कि यहाँ पे साउथ इंडिया में अलग मुल्क होना चाहिए। तमिलनाडु जो है ना, जहाँ पर बिपिन रावत साहब, इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनका जहाज़ गिरा है, बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है साउथ इंडिया का। यहाँ पर जिस पार्टी की सरकार है उसे कहते हैं DMK। इस पार्टी की तमिलनाडु में सरकार है, इनका चीफ मिनिस्टर है और उनका नाम है MK स्टालिन। बड़े ही ज़बरदस्त आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े ज़बरदस्त आदमी है, बहुत पॉपुलर है वहाँ पर। इनकी, इस पार्टी की डिमांड है कि पूरा साउथ इंडिया जो है ना अलग मुल्क होना चाहिए बाकी के इंडिया से। ये इनका मंशूर है इस पार्टी का, इसी पे वो जीत के आते हैं। और दूसरी साउथ इंडिया में बड़ी मशहूर पार्टी है जस्टिस पार्टी, वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर साउथ इंडिया अलग मुल्क होना चाहिए। अब इन इलाकों में जब RSS और BJP ने, RSS BJP को पता है, RSS जो है वो असल में नॉर्थ में ज़्यादा मकबूल है, नॉर्थ इंडिया में उनका ज़्यादा असर है, साउथ में इनका असर नहीं है। BJP का भी साउथ में असर नहीं है, नॉर्थ में ज़्यादा असर है। नॉर्थ इंडिया में जो गोरी चमड़ी वाले, ये जो नीचे हैं ये विटिश कलर के, और ये अलग नस्ल अलग है, DNA अलग है, ये DNA अलग है। ये जो ऊपर रहते हैं असल में बाहर के लोग हैं, मतलब ये किसी ज़माने में आर्या नस्ल कहते हैं इनको। ये नीचे जो द्राविडियन हैं ये अलग है। तो BJP RSS को ये पता है, लिहाजा उन्होंने कहा कि मज़हब तो उधर भी है सेम, लेकिन वहाँ पर बात नहीं बन रही, तो ज़बान की बुनियाद पर ये BJP ने एक प्रयास किया कि पूरे इंडिया को हम साथ मिलाएं, ज़बान एक होनी चाहिए, यानी ये सारी ज़बानें ख़त्म हो।
उन्होंने हिंदी को कंपलसरी करना शुरू किया, ज़बरदस्ती नाफिज करना जब शुरू किया तो साउथ इंडिया पूरा का पूरा सड़कों पे था, बड़ी मार कुटाई हुई, बड़ी मार कुटाई हुई। उन्होंने सॉरी करके उनको पीछे हटना पड़ा बीजेपी को अपने इन प्लान से। तो यहाँ पहले ही एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है अलग मुल्क बनाने की। अमेरिका को तो यहाँ पर ज़्यादा सूट करेगा अगर यहाँ पर प्रो अमेरिका अलग मुल्क मौजूद हो साउथ इंडिया में, इंडिया की जगह। तो अमेरिका का यूँ बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से अब खुद मामलात तय करना है, इंडिया के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस को मज़ीद कट ऑफ कर रहा है। ज़रा सोचें इस बात को। और इंडिया मज़ीद इररिलेवेंट होता जा रहा है रीजन के अंदर। वो वैसे ही इररिलेवेंट हो गए हैं रीजन में, कहाँ भी उनका असर नहीं, किधर भी नहीं असर। ले दे के भूटान बचा हुआ था, वहाँ भी चाइना आ गया है। और उधर आप देखें नॉर्थ ईस्ट में जो नागालैंड टाइप जो इलाके हैं जहाँ पर ईसाई अक्सरियत में हैं, यूरोप के बहुत सारे जो मजहबी जमातें हैं वो तो कह रही हैं इनको अलग मुल्क बनाए। वो अपनी सरकारों को वैसे ही लिख लिख के थक गए हैं, वो इनको अलग मुल्क बनाए, वो तो आराम से इनको एक्सेप्ट भी कर लेंगे अगर इन्होंने ऐलान किया। तो साइंस आर नॉट गुड फॉर इंडिया फ्यूचर में अगर आप देखें। लेकिन इमीडिएट ख़तरा जो है वो बांग्लादेश इंडिया टाइज पे है। अमेरिका के बांग्लादेश से ख़राब होते हुए ताल्लुकात और चाइना के बांग्लादेश से बढ़ते हुए ताल्लुकात का इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि बांग्लादेश मज़ीद चाइना की तरफ जा रहा है, चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है। बल्कि आई शुड से अमेरिका उसको धकेल रहा है टुवर्ड्स चाइना। उधर पाकिस्तान का भी यही हाल है, यही मामला है, उनको भी असल में अमेरिका धकेल रहा है टुवर्ड्स चाइना। विच मीन्स बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो रीजन के हिसाब से पॉलिसी है वो एक ही है। अगर आप देखें एक ही पॉलिसी है और लॉन्ग रन में इनके जो ताल्लुकात हैं आपस में मज़ीद करीब होंगे ये दोनों मुल्क। अलबत्ता उधर इंडिया की चाइना से दुश्मनी और अमेरिका से उसका चिपके रहना, इससे क्या ज़ाहिर हो रहा है? इससे बांग्लादेश और इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में एक कंट्राडिक्शन ज़ाहिर हो रही है। जैसे रूस और इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स उनके रिलेशन में कंट्राडिक्शन है, बांग्लादेश और इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स उनके रिलेशन में भी एक कंट्राडिक्शन है। बांग्लादेश चाइना की तरफ जबकि इंडिया चाइना के साथ जंग में। क्या शो कर रहा है ये खतरनाक फैक्टर है इंडो बांग्ला रिलेशंस के मुस्तकबिल के हवाले से। दोस्त और दुश्मन अलग अलग हैं। चाइना ने वैसे कहा हुआ है कि जनरल रावत साहब के इंतकाल से LAC वाली सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ना, यानी हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो हमने लेने ही हैं। US और बांग्लादेश के रिलेशंस में टेंशंस आपको अचानक से नज़र आई हैं। अब देखें ना गुज़िश्ता हफ्ते, अब आज से अगर हम देखें 10 दिन पहले तक भी क्या किसी को ये अंदाज़ा था कि सैंक्शंस लगेंगी? बांग्लादेश की जो प्रीमियर उनकी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। इतनी बड़ी चीज़ हुई है, ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है कि आप उनकी इतनी बड़ी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनको मान ही नहीं रहे, उनके ऑफिशियल्स पर बैन लगा रहे हैं, सैंक्शंस लगा रहे हैं। तो कोई 10-15 दिन पहले भी सोच सकता था, अचानक से हो गया ना। इंडिया के साथ भी आपको बांग्लादेश के रिलेशंस में तनाव अचानक से नज़र आएगा सडनली, क्योंकि ये अमेरिका से जुड़ा हुआ है सारा कुछ। अमेरिका से एक इशारा आएगा और इंडिया डाउनग्रेड करने पे मजबूर हो जाएगा अपने रिलेशंस बांग्लादेश के साथ टू प्रेशराइज देम, क्योंकि 3 तरफ से बांग्लादेश के इंडिया है, यहाँ से इनके ज़रिए बांग्लादेश को प्रेशराइज किया जाएगा आने वाले दिनों में। 16 दिसंबर को जो RSS के मेंबर जो कि अब इंडिया के सदर बन गए हैं, ये जब आएंगे बांग्लादेश, मोदी जी की तरह ये भी लंबी लंबी छोड़ेंगे पाकिस्तान वो हमारा आपका ब्लड, ये वो रिलेशन सब कुछ, इंडो बांग्लादेश भाई भाई जिंदाबाद। लेकिन ये 2 दिन भी नहीं होगा इसका इम्पैक्ट। ये नारे बजेंगे, तालियां बजेंगी पिंडाल में, लोग भूल जाएंगे बाहर निकलते ही, क्योंकि अब आलमी सियासत में शतरंज की बसात अलग तरह से बिछी हुई है। अब अलग तरह से बिछी हुई है। पहले कभी भी बांग्लादेश इंडिया के रिलेशन में ऐसा वक्त नहीं आया जो कि अब आया हुआ है। अब बांग्लादेश और इंडिया आलमी लेवल पर 2 अलग अलग पावर ब्लॉक्स में मौजूद हैं। बात समझ रहे हैं आप? ये है मेन चीज़ असल में, 2 अलग अलग पावर ब्लॉक्स में, यानी चाइना और अमेरिका। और अमेरिका के रिलेशंस जो है वो बांग्लादेश के साथ ख़राब होना शुरू हो गए। आपके सामने सिचुएशन, रब फोर्स पर सैंक्शंस, अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए। डेमोक्रेसी समिट से बांग्लादेश का बाहर होना, इट्स ऑल क्लियर कि ऑल इज़ नॉट वेल बिटवीन बांग्लादेश एंड अमेरिका। और इसका इम्पैक्ट फिर यकीनन आपको नज़र आएगा इंडो बांग्लादेश रिलेशंस पर भी आने वाले दिनों में।